मेरा आपसे एक व्यक्तिगत सवाल है कि एक ब्राह्मण नेता होने के नाते आपकी व्यक्तिगत क्या राय है? क्या ब्राह्मण और संत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ब्राह्मण और हमारे यहाँ जो है वो आप सनातन। आप खुद आप खुद एक ब्राह्मण उससे बिलोंग करते हैं, तो आपकी खुद की क्या राय है इस पर? देखिए, हमारी खुद की राय ये है। मैं ब्राह्मण से बिलोंग करता हूँ और मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे धर्म में अगर जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं धार्मिक हूँ और हर धार्मिकता पे मैं बोलूंगा। ब्राह्मण का जहाँ तक, ब्राह्मण ने हमेशा अगुवाई की है और सर्व समाज को, पूरे देश के समाज को, वहाँ जो है अधर्म और धर्म कोई, पूरी सनातनी जितनी विश्व में पैदा की हुई सृष्टि है, सबको ब्राह्मण जो है वो सुख के उसमें रास्ते पे चलाने का। ब्राह्मण तो फटी लंगोटी पहन करके ब्राह्मण रहता था कुटिया में, जंगल में, वो कुश वाली कुशासनी जो होती उसमें रहता था। और राज किसको देता था? क्षत्रिय लोगों को राज देता। और इतने नहीं है, ब्राह्मण को जाएंगे आज की तारीख में हमारे कुछ साथी परिवार के भी सभी लोगों को गाली दे रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों ने व्यवस्था, जिसको कहा जा रहा है उसको कहने पर गड़बड़ हो जाएगा, जिसको कहा जा रहा है कि इस वर्ण में नीचे स्तर पर कौन है, पैरों का पैर छुआ जाता है। ब्राह्मण जो है सर को यूं लेकर के पैर पे, आपका पैर अगर हम छुएंगे तो सर पे रख करके, पैर पे रख करके सर छुएंगे, ये आदत दिया जाता है। और जहां तक ब्राह्मणों की बात, समाज में आज की जो परंपराएं डाली गई है, नाव से लेकर के रंग नगाड़े से शादी में कमार अगर कहा जाएगा तो लोग नाराज होंगे, लेकिन हमारे भी परिवार के साथी हैं, जूता लेकर के आज की तारीख में, ये परंपरा जिसको वर्ण की व्यवस्था बताइए, वो आएंगे। धोबी हमारी समाज में आएगा, उसके बगैर शादी नहीं होगी, परंपरा पुरानी है। बगैर यादों के कलश दिखा करके जो दही बगैर छिड़के जो शादी नहीं होगी, हमारी परंपरा। तो ब्राह्मण तो कहीं जात बात में आते नहीं, सबको लेकर के चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है, मनुस्मृति को राजा मनु महाराज ने लिखा था, ब्राह्मण बेचारे ने लिखा भी नहीं है। ना 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 ना, वो तो केवल कहा जा रहा। मनुवादी मनुवादी गाली खा रहा, हम तो अपने साथियों की गाली खा रहे। हमने नहीं लिखा, लिखा राजा मनु ने है। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण बिल्कुल एकदम बेदाग, सबको साथ लेकर के, मैं तो कह रहा हूँ जिन लोगों को दिक्कत है, मैं आह्वान करता हूँ ब्राह्मण की तरफ से, संत तो नहीं हूँ, ऋषि शंकराचार्य हूँ, मैं आह्वान करता हूँ उन साथियों का जो रोज हमको गाली देते, मैं उनका कहूँगा कि आओ भाई, हमारा पद ग्रहण, ब्राह्मण तो मैं दे रहा हूँ, आप ग्रहण करो ना। मैं तो आपको बढ़ाना चाहता हूँ, आप बढ़ो, आगे विद्वान बनो, पढ़ो। हम तो आपका स्वागत करते हैं, हम किसी का नहीं। जैसे इस जो परंपराएं चले हमारे जैसे राष्ट्रीय देखिए, बहुत धार्मिक, मैं सच बता दूं, वाकई में बहुत धार्मिक है। तो जो भी धार्मिक हो, ये नहीं कि हमारे राष्ट्रीय हर मुद्दे पे, देखिए वहाँ इटावा में मंदिर बनवा रहे हैं, अब उस पर भी हमारे बड़ी, अभी हमसे कोई कहे साहब फला देखा पवित्र मंदिर कोई बनवा रहा, मैं चला जाऊंगा। तो उसमें भी एक दिन इंटरव्यू हो रहा था, देखा था, पूछा किसी ने कि साहब जोगी जी से बताइए, वो इटावा में जो केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं उसमें आप जाएंगे नहीं जाएंगे? तो वो कह रहे साहब वो पवित्र मंदिर नहीं बनवा रहे हैं। अरे भाई, मंदिर में तो मूर्ति स्थापित है, तो पवित्र तो उस वहां बैठी हुई मूर्ति जान, हम नियत पर किसी पे थोड़ा जाए। तो एक स्वर से धर्म वो है जो सबका, चींटी से लेकर के और हाथी से लेकर के कोई भी जीव जंतु, हमारे यहाँ तो भाई नरसिंह भगवान की पूजा होती, हमारे यहाँ बारह की पूजा होती, हमारे यहाँ मत्स्य की पूजा होती, हमारे यहाँ बट पीपल को भगवान ब्रह्मा देखा। तो हमारे यहाँ तो जिस धर्म में, सनातन धर्म में, तो हम लोग इनको व्यवस्था करा, हमको कहा जाए तो हम लोग तो ऐसी व्यवस्था की है कि पीपल को प्रणाम करते हैं, नीम को प्रणाम करते हैं, पलाश को प्रणाम करते हैं, नदी को हमारी गंगा माता है। तो हमने तो किसी को छोड़े नहीं। अब इसके बावजूद भी जैसे ही समय जो है, अब मैं सचरानंद जी पर आरोप लगा रहे, ऐसे हम लोगों पे आरोप जो है वो फर्जी मनवादी का है, हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। आपका कल्याण हो, हमारा बुरा हो जाए, बहुत बढ़िया बात। हम इस तरीके के ब्राह्मण हैं और ऐसे ही ब्राह्मण इस दुनिया को चला पाएंगे। और ये तय है, ब्राह्मण संतों के साथ मिल करके निश्चित रूप से अच्छे धर्म कार्य करने के लिए ब्राह्मण पक्का पक्का, हम फिलहाल मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं अगुवाई दूसरों का कष्ट सह करके, और संत समाज नहीं, मैं सभी अपने देश के खातिर अगुवाई करने के लिए, सबको सुख समृद्धि प्रदान करने के लिए अगुवाई करने के लिए ब्राह्मण के नाते मैं तैयार हूँ, उस पर चलने के लिए। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता भगत राम जी, जिन्होंने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद पर दर्ज एफआईआर, धर्म और राजनीति के इस पूरे विवाद, संत समाज की भूमिका और अपनी पार्टी के रुख पर खुलकर अपनी बात रखी। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या संतों को खुलकर बोलने की आजादी होनी चाहिए या फिर उन्हें राजनीति से दूरी बनाकर रखनी चाहिए? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।